नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने कैसे जीता था? कईयों का कहना है कि पांडवों ने यह युद्ध इसलिए जीता था क्योंकि वे धर्म की तरफ थे, तो कईयों का कहना है कि उन्होंने छल से जीता था। कोई कहता है कि स्वयं कृष्ण विष्णु भगवान के रूप उनके साथ खड़े थे, इसलिए वे ये युद्ध जीत गए। मगर आज हम आपको बताते हैं ऐसे दो देवताओं के बारे में जिनकी वजह से पांडवों ने ये युद्ध जीता था। महाभारत के युद्ध में जीत का श्रेय निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी यह युद्ध जीतने के लिए अन्य देवी देवताओं की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि आप शायद जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। आप सभी हनुमान जी के बारे में तो जानते होंगे, उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वर चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु दिखा। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत है, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार नहीं झेल सकता। तब अर्जुन ने कहा, यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही ये तीर झेल नहीं पाएंगे। मैं हार स्वीकार कर लूंगा यदि ये तीर मेरा भार झेल गए। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उन बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पग रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे राम का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चलने लगे। सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हो गए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी को धन्यवाद किया और उन्होंने उनकी रक्षा की, इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतरे, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना भी की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की। उन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम है, जिन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा जाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष से मदद की थी। कहते हैं युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन के हरसिद्ध माता नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन किया था। वहां उन्हें युद्ध की विजय भव का वरदान मिला था। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजयश्री का वरदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजयश्री के वरदान की जरूरत नहीं है। जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे, और जहाँ वे होंगे वहाँ विजय तो होगी ही।
तो अब आपको पता चला कि महाभारत के युद्ध को जिताने के लिए किस किस ने साथ दिया था। यदि आप ऐसी और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell notification icon.